नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर की राजनीति में तहलका मच गया है। जेल में बंद आजम खान की एब्सेंट में अखिलेश यादव ने बड़ा और विवादित दांव खेला है, जो शायद इनको एहसास हो जाएगा कि कितना बड़ा घाटा का दांव है। बहुजन समाज पार्टी से आए सुरेंद्र सिंह सागर को रामपुर का प्रदेश सचिव बना दिया। सवाल उठता है कि अखिलेश यादव ने अपने ही मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक को खतरे में डाल दिया है क्या? आजम खान के समर्थक नाराज हैं, उनके बिना मुस्लिम वोट बिखर सकते हैं। एआईएम और बसपा इस मौके का फायदा उठाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फुल तैयारी में है। और बीजेपी वो तो पहले से ही वहां पर गढ़ बना करके रखी है और इस मौके को वो हाथ से नहीं जाने देंगे। वो ये देख रही है कि सपा का ये नया दांव उन्हें कैसे कमजोर कर सकता है, सपा को, और बीजेपी कहां लाभ उठा सकती है। अखिलेश यादव को लगता है कि नया प्रदेश सचिव रामपुर को संभालेगा, लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा कि एक कदम सपा के अंदरूनी समीकरण को तोड़ सकता है? बीजेपी के लिए यह सीधे हाथ का मौका है। मुस्लिम वोटर अगर नाराज हुए तो सपा का मुस्लिम पिछड़ा कार्ड कमजोर होगा। सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश यादव अपने फैसले से सपा की पकड़ मजबूत करेंगे या कमजोर? रामपुर में अब सियासत की बड़ी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश ने लिया बड़ा कदम, आजम खान नाराज, सपा संतुलित। सुरेंद्र सिंह रामपुर संभाले, बीजेपी के लिए रास्ता साफ। रामपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जेल में बंद आजम खान के बिना उनका प्रभाव क्षेत्र अब खाली है। अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से आए सुरेंद्र सिंह सागर को प्रदेश सचिव बनाकर रामपुर की कमान सौंप दी है। बीजेपी का नजरिया साफ है, ये सपा के लिए बड़ा जोखिम है और आजम खान मुस्लिम वोटरों में भरोसे का प्रतीक रहे हैं। अब उनका समर्थक वोट नाराज हो सकता है। एआईएम और बसपा इसे बुलाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव का ये कदम राजनीतिक जोखिम भरा है। मुस्लिम वोटर बिखर सकते हैं और पिछड़ा मुस्लिम समीकरण कमजोर पड़ सकता है। बीजेपी इसे लेकर सक्रिय है। रामपुर के विकास, कानून व्यवस्था और स्थिर नेतृत्व का संदेश देकर वह सपा के अंदरूनी संतुलन असंतुलन का फायदा उठा सकती है। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम मतदाताओं की असंतोष और एआईएम बसपा को बढ़ते प्रभाव का आकलन किया है या नहीं। बीजेपी के लिए ये सीधे हाथ का अवसर है। रामपुर सिर्फ सीट नहीं, रणनीति का केंद्र बन चुका है। देखिए, रामपुर में अब सियासत की हवाएं बदल रही हैं। यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नक्शे को हिला देने वाला कदम है और इस फैसले से मुस्लिम वोट बिखरने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ा मुस्लिम समीकरण हमेशा से उसकी ताकत रहा है, लेकिन अब यह संतुलन टूटता दिख रहा है। जेल में बंद आजम खान का ना होना और उनके समर्थकों का नाराज होना सपा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अखिलेश यादव शायद सोच रहे होंगे कि नया प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह सागर सपा की पकड़ को मजबूत करेंगे, और लेकिन राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट कुछ और ही कहानी कहती है। बीजेपी ने इसे सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि अपने संदेश और रणनीति का अवसर मान लिया है। रामपुर की गलियों से लेकर बड़े शहरों तक सपा का वोट बैंक अब संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। एआईएम और बसपा भी बारीकी से इस परिस्थितियों को भुनाने के लिए सक्रिय है। मुस्लिम और दलित मतदाता इस बदलाव से असंतोष महसूस कर सकते हैं। यह न केवल रामपुर की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी रणनीति को भी नई दिशा देगा। अखिलेश यादव का यह दांव उल्टा पड़ सकता है। यह कदम उनके लिए रणनीतिक और राजनीतिक जोखिम और चुनौती दोनों है। जेल में बंद आजम खान के समर्थक इस फैसले से नाराज हैं और सपा के अंदरूनी समीकरण असंतुलित हो सकते हैं। बीजेपी इस मौके का फायदा उठा करके मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। रामपुर अब सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, बल्कि 2027 की चुनावी बिसात के वो अखाड़ा है जहां पहली बड़ी बाजी बन चुकी है। सपा की नई चाल वोटरों में असंतोष और तनाव पैदा कर सकती है। बीजेपी इसे लेकर के तैयार है और हर कदम पर सपा की कमजोरी को भुनाने का प्लान कर रही है। अब रामपुर की राजनीति में हर फैसला, हर बयान, हर गठबंधन अगले साल की बड़ी जीत या हार तय कर सकता है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इस दाव को सफल बना पाएंगे या फिर उन्हें और सपा को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुस्लिम और पिछड़ा वोटर सब सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ चुका है। एआईएम और बसपा इसे भुनाने के लिए रणनीति बना रही है और बीजेपी वह हर पल इस अवसर पर नजर बनाए हुए है कि जैसे शिकारी अपना निशानियों पर। 2027 की उल्टी गिनती अब रामपुर से शुरू हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों भी चर्चा की
यह फैसला सपा के लिए खतरा बन सकता है। मुस्लिम और दलित मतदाता बिखर सकते हैं और बीजेपी इस अवसर का पूरी तरह से फायदा उठा करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। रामपुर में आजम खान का प्रभाव पहले ही कम हुआ है। जेल में होने के बावजूद उनका कद बढ़ा था। अब अखिलेश यादव ने नया प्रदेश सचिव नियुक्त कर रामपुर का नियंत्रण लिया। बीजेपी का दावा है कि सपा के लिए बड़ा खतरा है। मुस्लिम वोटर नाराज हो सकते हैं। AIM इस वोट बैंक को आकर्षित करने की योजना बना रहा है। बसपा भी तैयार है। अखिलेश यादव ने राजनीतिक साहस दिखाया, लेकिन बीजेपी इसे अपना मौका मान रही है। रामपुर में विकास, कानून व्यवस्था और स्थिर नेतृत्व का संदेश देकर बीजेपी सपा के भीतर असंतुलन का फायदा उठाएगी। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम पिछड़ा समीकरण का सही आकलन किया है या नहीं। बीजेपी का मानना है कि यह कदम सपा को कमजोर कर देगा और 2027 में उसका फायदा होगा। अखिलेश यादव ने रामपुर में बड़ा दांव खेला, लेकिन सपा का संतुलन हिला। मुस्लिम और पिछड़ा वोट अब चुनौती में है। बीजेपी इस मौके का लाभ उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। AIM और बसपा भी सक्रिय है। सवाल ये है कि 2027 में ये दाव सपा को भारी पड़ेगा इस सीट पर या उल्टा। बीजेपी रामपुर में अपने विकास और स्थिरता एजेंडे को पेश कर विपक्ष को कमजोर करने की तैयारी कर रही है। सपा में दिखा असंतोष, बिखर सकते हैं मुस्लिम वोटर्स। बीजेपी लगा सकती है सेंध। रामपुर बना सियासी अखाड़ा। रामपुर की सियासत अब राष्ट्रीय स्तर पर गर्मागर्मी के विषय बन गई है और पूरा देश इस पर नजर रखे हुए है। जेल में बंद आजम खान के समर्थक नाराज हैं और उनकी नाराजगी सपा के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही है। अखिलेश यादव ने नया प्रदेश सचिव नियुक्त किया है और सवाल उठता है कि यह कदम सपा को मजबूती देगा या कमजोर करेगा। इस बीच बीजेपी की पूरी तैयारी के साथ रामपुर में अपने राजनीतिक संदेश को मजबूती से पहुंचा रही है। बीजेपी का मकसद साफ है, विकास, स्थिरता और कानून व्यवस्था के मुद्दे को जोर देकर सपा के लिए मुश्किल खड़ी की जाए। मुस्लिम और पिछड़ा वोट असंतुष्ट होने की संभावना बढ़ गई है और AIM इस असंतोष का फायदा उठाकर मुस्लिम वोट को आकर्षित कर सकती है। बसपा भी अपनी रणनीति बदलते हुए दलित मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में लाने की तैयारी कर रही है और ऐसे में सपा के लिए फैसला खतरे की घंटी साबित हो सकता है। बीजेपी रामपुर में मजबूत और स्पष्ट संदेश दे रही है और इसके पीछे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता शामिल है जो इस रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद रामपुर में लगातार सक्रिय हैं। वे इस मौके पर पूरा फायदा उठाने के लिए सपा के समीकरण और वोट बैंक को बारीकी से देख रहे हैं। बीजेपी का यह संदेश केवल चुनावी प्रचार नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश है कि सपा की कमजोरियों का फायदा उठाया जाएगा। अखिलेश यादव का यह फैसला अब रामपुर की राजनीतिक तस्वीर बदल सकता है और 2027 के चुनाव की विसात यहाँ तय होने लगी है। 2027 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रामपुर में सपा का नया दाव मुस्लिम और पिछड़ा वोट को प्रभावित कर सकता है। बीजेपी इस अवसर पर पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। AIM और बसपा सक्रिय है। अखिलेश यादव का यह दाव सपा के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। मुस्लिम और पिछड़ा वोट बिखरने की संभावना है। बीजेपी रामपुर में विकास और स्थिरता का संदेश दे रही है। मुस्लिम और पिछड़ा वोट असंतुष्ट हो सकते हैं। AIM और बसपा सक्रिय है। रामपुर अब सिर्फ सीट नहीं बल्कि 2027 चुनाव की पहली बड़ी बिसात बन गया है। अखिलेश यादव का दांव उल्टा पड़ सकता है। बीजेपी इस पूरे समीकरण का फायदा उठाकर पश्चिम यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। रामपुर की राजनीति अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही, यह पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है और 2027 की उल्टी गिनती यहां से शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव का नया दांव, मुस्लिम पिछड़ा समीकरण और आजम खान के समर्थकों की नाराजगी सब मिलकर के सपा के लिए चुनौती बन गई है। दूसरी ओर भाजपा हर पल इस मौके पर नजर रखी हुई है कि विकास और स्थिरता का संदेश देकर वोटरों को मन जीतने की तैयारी में है। AIM और बसपा भी पीछे नहीं है, वे भी अपने खेल को तेज कर रहे हैं और सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि रामपुर कौन जीतेगा बल्कि ये है कि सपा अपने भीतर असंतोष और टूटते समीकरण को संभाल पाएगी या नहीं। इस सीट से सपा किसको उतारेगी? मुस्लिम और पिछड़ा वोट बिखर सकते हैं और सपा का अब तक का सबसे मजबूत कार्ड आजम खान का प्रभाव है, कम हो सकता है। 2027 की विसात अब रामपुर से तय हो रहा है और भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि वह इस खेल में पीछे नहीं हटेगी। हर कदम पर सपा की कमजोरी भुनाई जाएगी और रणनीति के हिसाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। तो रामपुर में सियासत की यह नई दाव पेंच सिर्फ सीट जीतने तक सीमित नहीं है, पूरे यूपी में राजनीतिक संतुलन बदलने वाली है। सवाल सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव अपने फैसले का परिणाम संभाल पाएंगे, सपा को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजनीति का यह खेल अब और भी तीखा, खतरनाक और रोमांचक
होता जा रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।